guys, welcome to this channel for a new videos. In this video we are going to discuss about data and information. तो गाइस डेटा के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेटा क्या चीज़ होता है। देखिए अभी तक आप लोग जान रहे थे कि मशीन जितना भी बना उन सारे मशीनों में हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, नंबर्स देते थे और हम लोग उनसे कैलकुलेशन करवाते थे। तो गाइज ये जो हम लोग नंबर्स उसमें से दे रहे हैं, मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट लिख के देता है, कोई ऑडियो वीडियो जो है सो कोई देता है, तो गाइज ये सारे ही डेटा कहलाते हैं। एक्चुअली डेटा मीन्स होता क्या है कि आप कंप्यूटर को कुछ ऐसा डेटा दे रहे हैं जिससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो डेटा आपका एक नंबर भी हो सकता है, डेटा आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, सिंबल, मल्टीमीडिया, ये सारा जितना भी कुछ आप कंप्यूटर में या फिर मशीन में जितना भी कुछ कर रहे हैं, ये सब गाइस कुछ नहीं डेटा ही कहलाते हैं। ठीक है, डेटा का डेफिनेशन क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मीन्स डेटा ही आपका सारा चीज़ डेटा कहलाते हैं। और गाइस जब ये डेटा हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड करने के बाद बन जाता है तो उसे हम इन्फॉर्मेशन ही कहते हैं। मतलब उन डेटा का प्रोसेस हुआ, डेटा के बाद जो भी हम लोग काम करें, जैसे मान लीजिए एडिशन करना चाहते हैं, तो आप जो भी डेटा दिए उस डेटा में एडिशन है, तो वो एडिशन आपका प्रोसेस्ड हो रहा है और वो एडिशन होने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, वही इन्फॉर्मेशन है आपका। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन गाइस, सीधी सी बात है। तो आप समझ ही गए होंगे अच्छा से कि डेटा हमारा जो भी चीज़ है ये सारा मेरा डेटा ही कहलाते हैं। और वो डेटा को हम लोग प्रोसेस करना रहता है और प्रोसेस करने के बाद जो मुझे मिलता है डेटा, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन करने के लिए हमको डेटा को इंटरप्रेट करना ज़रूरी होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब यही होता है प्रोसेस करना। अच्छा, एक आप नाम सुनेंगे डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा मीन्स कुछ नहीं गाइस, जीरो एंड वंस होते हैं, इसको हम लोग डिजिटल डेटा बोलते हैं। मीन्स जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसे ही हम लोग डिजिटल डेटा बोलते हैं, जिसमें नंबर्स के फॉर्म पे डेटा रखा जाता है। तो ये सारे डेटा होता है। डेटा का यूज़ हम लोग जनरली इनपुट के फॉर्म पे ही करते हैं और उससे हमको रिजल्ट भी मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन है, आउटपुट है, वो सब भी एक डेटा ही कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि डेटा हमारा जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में, मशीन में, वो सब डेटा है और उससे जो भी प्रोसेस्ड होकर के मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है गाइज। तो आई होप यू ऑल गेटिंग द माई पॉइंट एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे इससे भी बेटर चीज़। अभी तक के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो गाइस, तो जैसे कि अभी आपको मैंने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि डेटा जो है सो हमारा कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम लोग फीड करते हैं डेटा ही करते हैं और उससे रिजल्ट में हमको जो चीज़ मिलता है वो मीनिंगफुल डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो गाइस अब देखेंगे हम लोग कि इनपुट क्या चीज़ होता है, ये भी एक चीज़ है, और आउटपुट क्या चीज़ होता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि डेटा हमारा जो भी है वो सारा डेटा हम लोग कंप्यूटर में या तो सिंगल भी दे सकते हैं या कंबाइन करके भी दे सकते हैं। अगर कंबाइन करके भी दे तो हम लोग कभी कभी होता है कि एक से ज़्यादा डेटा देते हैं, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। अगर ये डेटा को चाहते हैं गाइस कि हम लोग एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम लोग गेन करना चाहते हैं कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें उस डेटा के अकॉर्डिंग मिले, तो जब मीनिंगफुल हम चाहते हैं कि वो डेटा मेरा बन जाए इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन को हमको, वो डेटा को हमको एज अ इनपुट कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को हम लोग या फिर मशीन बोलिए कि मशीन को हम लोग डेटा एज इनपुट के तौर पर हम लोग देंगे ताकि हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो गाइस इनपुट हम लोग जब डिवाइसेस को देते हैं तभी जनरेट होता है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो इनपुट अब समझ में आ रहा है। इनपुट का मतलब है कि कंप्यूटर में डेटा को फीड करना, तो वो इनपुट कहलाता है। और वो हो सकता है गाइस वेरियस डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में आपको आगे बात करूंगा, इनपुट डिवाइसेस किस तरीके से हम लोग इनपुट देते हैं और किस तरीके से हम लोग आउटपुट लेते हैं, उसका अलग अलग डिवाइसेस है देने का। अभी अभी इतना समझिए कि इनपुट का मीन्स हो गया कि डेटा कंप्यूटर में फीड करना, दैट इज कॉल्ड इनपुट। अब गाइज एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डेटा देखिए इनपुट क्या कहलाता है। सो जैसे मान के चलिए कि आपके पास में फ़ैन है, फ़ैन जो है सो मोटर फैन। अब उसमें से आप देखेंगे गाइज जो सीलिंग फ़ैन है या फिर कोई सा भी फैन, तो उसमें हम लोग एक इनपुट देते हैं। इनपुट में क्या देते हैं गाइज? इनपुट में हम लोग देते हैं करंट। करंट देते हैं इनपुट में, बिजली रहती है, स्विच हम लोग जैसे दबाते हैं वो करंट होता है, वो इनपुट। और ये प्रोसेस्ड जब होता है इनपुट तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है? आउटपुट में हमको मिलता है एयर।
ये चीज़ आप देखते होंगे, नोटिस किए होंगे। तो गाइज सेम रूल पर कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर हो या फिर कोई सा भी मशीन हो, ये 3 ऑपरेशन ज़रूर परफॉर्म होता है गाइज। कि सबसे पहले आपको जो है सो इसमें इनपुट देंगे, वो इनपुट जो है सो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके हमको कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है ना। मैं आपको आगे बात करूँगा आईपीओ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे इनपुट का मतलब हो गया कि आप कंप्यूटर में या मशीन में कोई डेटा फीड कर रहे हो, उससे अकॉर्डिंग आप आउटपुट ले रहे हैं। तो आउटपुट आपको समझ में आ गया कि आउटपुट जो है सो एक मीनिंगफुल, एक प्रोसेस डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है, या फिर हम लोग जो भी चाहते हैं वो चीज़ हमको मिले जब, तो एक आउटपुट कहलाता है गाइस। ठीक है, आप रिजल्ट बोल सकते हैं, आउटपुट बोलिए, प्रोसेस डेटा बोलिए, इन्फॉर्मेशन बोलिए, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ये सब आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने वही समझाना चाहा है कि ये एक मीनिंग फैन है, मोटर फैन, जो कि प्रोसेस्ड कर रहा है। ये करंट हम लोग ये इनपुट के रूप में दे रहे हैं और एयर हम लोग आउटपुट के रूप में ले रहे हैं। तो गाइज इसी रूल पर हम लोग आगे कंप्यूटर पे भी बात करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप क्लैरिटी के साथ समझते चलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों को कंप्यूटर बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, मैं आगे आपको वीडियो में और बताता हूँ कि कैसे मैं आपको डेटा इन्फॉर्मेशन का कहाँ यूज और कैसे यूज करते हैं हम लोग मशीन में। थैंक यू। हेलो गाइस, तो जैसा कि अभी तक आप देखें कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। डेटा इनपुट में लेते हैं, आउटपुट में हमको कुछ इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अब गाइस मैंने जो मशीनें आपको बताई थी कि स्टेपल ड्रॉकेनोर तक में मशीन बनी, उसके बाद का क्या मशीन बना। तो गाइस उसके बाद में एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। और ये चार्ल्स बेबेज जो है सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। ये 2 मशीन इन्होंने ही बनाया था। सबसे फर्स्ट इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन में ये क्या था गाइज, ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन था, जिसमें ये पोलिनोमियल्स तक कैलकुलेट कर पाता था, वेरियस सेट ऑफ नंबर्स तक कैलकुलेशन कर पाता था, और इसकी कॉपीज़ हार्ड कॉपीज़ निकलती थी रिजल्ट। मतलब ये एक रूम साइज का समझ के चलिए कि रूम के साइज़ तक का मशीन था, जिसमें इनपुट हम लोग जो है सो मैनुअली जा कर के फीड करते थे और उसके बाद में रिज़ल्ट के लिए वेट करना पड़ता था कुछ दिन तक। लास्ट में फिर रिज़ल्ट भी मुझे मिलता था, वो भी एक हार्ड कॉपी में हमको हाथ में रिज़ल्ट इसका मिलता था। तो ये मशीन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ गाइस। और ये जो काम करता था, ये डिफरेंस इंजन आपका आईपीओ साइकिल पर काम किया गया। आईपीओ साइकिल का मतलब इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इस साइकिल पर ये मशीन काम किया और इसी को हम लोग कंप्यूटर का भी नाम दिए। क्योंकि अभी तक हम लोग जो मशीन देख रहे थे वो एक डिवाइस था, जनरली उसमें कैलकुलेशंस हो जाते थे लेकिन अदर वर्क उसमें नहीं हो पाता था। तो ये जो मशीन ऐसा बना कि इसमें आप जैसा भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग में प्रोसेस होकर के आपको आउटपुट मिलता था। तो ये मशीन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो कि एक कंप्यूटर का रूप ले लिया था। उसके बाद में इन्होंने कुछ और मॉडिफिकेशन किया और एनालिटिकल इंजन जो है बनाए, जिसमें से ये एक ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटर बन गया गाइस, जिसमें कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता था, मैथमेटिकल अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें इनपुट भी इन्होंने लेना चालू किया, इनपुट भी जो है मशीन में फीड कर सकते थे और इनपुट के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया। मैं आपको बताऊंगा आगे कि पंच कार्ड क्या होता है। तो पंच कार्ड का इन्होंने इनपुट में यूज़ किया, मेमोरी का भी इन्होंने यूज किया गाइस, और एक फ्लो कंट्रोल भी इन्होंने बताया कि इस तरीके से आपका काम करेगा मशीन। तो ये चार्ल्स बेबेज थे गाइस, जिन्होंने ये 3 बात बताई कि इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट मिलता है। तो इस मशीन का ही नाम इन्होंने कंप्यूटर दे रखा। क्योंकि देखिए कंप्यूटेशन तो हो ही आ रहा था पहले से ही, कंप्यूटर सब कैलकुलेशन कर रहा था नंबर्स। तो जब जब ये 3 बात जब आ गई ना गाइस, 3 चीज़ें जब आ गई, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, तो इसे कंप्यूटर का रूप में दिया। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर, तो उससे पहले बहुत सारा कैलकुलेशन बना, लेकिन हम लोग किसी भी मशीन को, किसी भी कंप्यूटर के फादर हम लोग कहीं किसी को नहीं बोले, लेकिन हम लोग चार्ल्स बेबेज को जो है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना गया। आज के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जितना भी है, वो सब इसी के कंट्रीब्यूशन पर, इसी के रूल के अकॉर्डिंग काम करता है कि इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस और आउटपुट। तो इन्हीं 3 पर काम करते हैं आज के मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसीलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। और
फाइनल इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया और यहाँ से कंप्यूटर का पूरा बात आया गाइस, और धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो करके कंप्यूटर। तो यहीं से हम लोग आगे आप समझेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर गाइस यहीं से हम लोग को कंप्यूटर बना, इतने सारे कैलकुलेशंस मशीन्स होते होते। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में होता क्या है। गाइस मैंने आपको एक बात किया यहाँ पे इनपुट के रूप में पंच कार्ड, तो मैं आपको पंच कार्ड के बारे में बताता हूँ कि पंच कार्ड कैसा इनपुट होता था, क्या चीज़ होता था। वीडियो में बने रहिएगा गाइस, आगे मिलते हैं। हेलो गाइस, देखिए पंच कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि पंच कार्ड क्या चीज़ होता है। पंच कार्ड गाइस ये एक ऐसा इनपुट कार्ड है, ऐसा समझिए कि एक ऐसा एक तरह का ये जो इसको होलोरिथ कार्ड भी बोला जाता है। होलोरिथ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बनाया होलोरिथ, और ये इसको IBM कार्ड भी बोला जाता है। ये कुछ नहीं गाइस, ये पेपर का एक कार्ड होता है, बहुत ही स्टिफ पेपर का कार्ड जिसमें से होल्स बनाए जाते हैं, और वो होल्स आप हैंड के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा भी बनाया जाता है। और इस ये होल्स में एक्चुअली क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करता है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। मतलब होल होता क्या है कि जैसे ये एक पंच कार्ड पेपर है, इसमें जो है सो वो होल्स बना देते हैं ताकि ये होल समझ में आता है क्या कि ये क्या डेटा है। वो मैं आपको दिखाऊंगा पंच कार्ड का इमेज, तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली डेटा किस तरीके से होल किया जाता है। मशीनों के द्वारा होल्स बना बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करते थे। और वो क्या होता था कि वो एक मशीन होता था कार्ड रीडर, वो कार्ड रीडर में जा कर के उसे क्या करता था, हम लोग कंप्यूटर में उसे डाल देते थे इसको, पेपर को, पंच कार्ड को। ये पंच कार्ड जो है सो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता था, और वो जो होल था ना, सीक्वेंस ऑफ होल्स, इन होल्स को कन्वर्ट कर देता था डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। तो एक तरीके से बात वही है कि नंबर्स के फॉर्म में ही हम लोग चीज़ें मिल जाता है, लेकिन इनपुट देने का तरीका बदल गया था गाइज। यहाँ पे इनपुट्स हम लोग पंच कार्ड के रूप में दे सकते थे, क्योंकि एनालिटिकल इंजन में इसीलिए होल्स बनाते थे। और बेसिकली इसका यूज़ जो है इनपुट के लिए ही किया गया कंप्यूटर में। तो यही था पंच कार्ड। मैं आपको इसका इमेज दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा गाइज। अगर आपको कंप्यूटर समझ में आ रहा है एक्चुअली में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गैस मैं आपको एक बार पूरा वीडियो का पूरा समरीज बता देता हूँ, जैसे कि जितना भी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में मशीनें बनते चले गई। देखिए सबसे फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि एबेकस बना, गैस ये सबसे फर्स्ट नंबर पे बना है। और इसमें क्या होता है, देखिए देख रहे हैं ना ऊपर में ये बिट्स है, ये सब कोड जो ये देख रहे हैं सब बिट्स कहलाता है। ठीक है, इसका मैंने आपको बता दिया वीडियो में, आप समझ जाइए देख के। उसके बाद गाइज ये नेपियर्स बॉन्ड्स है, जो कि बॉन्ड्स का बना रहता है इससे नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ये अरिथमेटिक मशीन बोलिए या पास्कल है, जो कि ये ब्रास बॉक्स का ये व्हील्स वगैरह लगा हुआ है, ये मशीन बना। उसके बाद में गाइज ये स्टेपलर रेकॉर्डर बना था मशीन। उसके बाद में यहाँ से फिर गाइज आया था पंच कार्ड। ये पंच कार्ड गाइज, पंच कार्ड आपको भी मैंने समझाया कि होल्स रहता है, ये होल्स रहता है स्टिफ्ड पेपर, और ये होल्स में डेटा लिखा हुआ रहता है जो कि प्रोसेस्ड होकर के डिजिटल नंबर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में गाइज ये डिफरेंस इंजन बना, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन को। ये एक बहुत ही बड़ा साइज़ का इंजन होता था, जिसमें मैनुअली इस पंच कार्ड को इसमें इंसर्ट किया जाता था, और रिजल्ट में हमको हार्ड कॉपीज़ मिलता था इसका। उसके बाद गया जिसी को मॉडिफाई करके आगे बनाया चार्ल्स वेबन एनालिटिकल इंजन। ये क्या करता था, ये इसी यही कैलकुलेशन करता था। और गाइज ये जब आया ना, और ये चीज़ तब यहीं पे हम लोग कंप्यूटर बोलने लग गए, क्योंकि ये सारे तो मशीन कुछ कैलकुलेशन ही करते थे, लेकिन ये जो मशीन से बने गाइज, ये पूरा फुल कंप्यूटर का रूप करता था, जिसमें इनपुट लेता था, पंच कार्ड को प्रोसेस्ड करता था, और हमें आउटपुट भी मिलता था, IPU साइकिल। तो यहाँ से हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोले, और कंप्यूटर यहाँ से हम लोग आगे और मॉडिफाइड हुआ, और इसी के आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनमें से यही टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जो IPU का काम है। उसके बाद एक टेबुलेटिंग मशीन बना था, और जो कि एक इसको रिज़ल्ट को डिजिटल रिजल्ट में कन्वर्ट करता था, सेंसस हम लोग इसको बोलते हैं। और ये मशीन भी कुछ बना था इसके बाद का। तो हम लोग गाइस अब आगे देखेंगे कि कंप्यूटर में होने वाले सारे
एक एक पार्ट्स का यूज़ और कैसे आगे प्रोसेस्ड होता है वो डीपली समझेंगे। तो यही था गाइस पूरा इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ कंप्यूटर का, पूरा ऐसे ऐसे मशीनें बनती चली गई। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो भी मैं करवा दूंगा ताकि